एवरीवन, वेलकम टू जोत व्लॉग। कैसे हैं आप सब? तो आज मैं बना रही हूँ कढ़ी चावल। तो कढ़ी को मेरी बॉयल आ गया है और साथ में मैंने कढ़ाई चढ़ाई हुई है जिसमें मैं पकौड़े फ्राई कर रही हूँ। वो कढ़ी क्या जो पकौड़ों के बिना हो, है ना। मुझे तो पकौड़ों वाली कढ़ी बहुत अच्छी लगती है। खैर मैंने ना कढ़ी में आलू भी डाला था बारीक स्लाइस करके ना, वो भी मैंने डाले थे। ये देखिए, इसी बर्तन में मैंने दही जमाया था, इसी में मैंने बेसन डाल के कढ़ी का घोल बना लिया और फिर इसी में मैंने पकौड़ों का मिक्सचर बना लिया। तो ऐसे बर्तन कम गंदे होते हैं। और मैं कढ़ी के जो पकौड़े होते हैं ना, वो खाली नहीं बनाती, वो फोकले से, मतलब जिसमें कुछ भी ना हो, खाली बेसन हो। मैं आलू प्याज ब्रिक ब्रिक काट के डाल लेती हूँ। और अगर पालक मेरे पास पड़ी हो ना, तो मैं पालक भी डाल लेती हूँ, थोड़े अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पे देखिए, मैं दोनों काम मेरे इकट्ठे इकट्ठे हो रहे हैं फटाफट से। अपनी तरफ से तो मैं बड़ी सियानी बन रही थी, फटाफट कर लूँ, लेकिन ये देखो, ये हो जाता है बीच में। बच्चे रोने लग जाते हैं, ऑयल कितना गर्म था, फटाफट से पकौड़े मेरे निकल जाने थे। और लेकिन फिर मुझे वो कढ़ाई हटा के दूध गर्म करना पड़ा। तो ऐसे हमारा काम ना लेट हो जाता है। देखो पकौड़े कितने अच्छे बने हैं कढ़ी के। शाइन क्या बोल रही थी? क्या ले लेना चाहिए हमें? कंडक्शन। कंडक्शन नहीं होता पागल, इंडक्शन होता है। कंडक्शन क्यों ले लेना चाहिए? दो गैस भरी हुई है, एक और चाहिए ना। एक और चाहिए। दूध गर्म करना। हाँ, फिर हमें दिक्कत हो जाती है ना, जब भी ऐसा कुछ हमारी दोनों बर्नर बिजी होते हैं, उधर से उनका रोना स्टार्ट हो जाता है ना। तो फिर हमें कंडक्शन ले लेना चाहिए। है इंडक्शन। बेचारी ने बड़ी सीरियस होकर कहा, मम्मा कंडक्शन ले लो ना। नहीं बेटा, जरूरत नहीं है हमें, इसलिए हम नहीं लेते। पापा को पता चल गया तो उन्होंने कहा हाँ ले लो, मैं ले आता हूँ, लेकिन जरूरत नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि नहीं जरूरत, ऐसे ही अप्लाइंसेस ले लेके रखने कहाँ है। अच्छा, आपका ना मंचूरियन बहुत स्वाद। अच्छा, मक्खन मत लगाओ डार्लिंग, वो खत्म हो चुका है अब। सुनो तो सही, मक्खन जिंदगी में बहुत जरूरी है, तड़का लगाना। ओके हाँ ठीक है। ठीक है। अभी कढ़ी चावल खाना, चावल ना बनाऊं? नहीं, मेरे को पहले ही पता था, वो तो मैं वैसे पूछ रही हूँ। मेरे नहीं, को मैं चावल से बनी हूँ, मेरे को चावल नहीं खाने हैं। तू चावल से बनी है सच्ची? मेरे को वो तो अंडरस्टूड है, कढ़ी बन रही है तो चावल बनेंगे ही, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है हमारे घर में स्पेशली। वो तो वो मेरे मैं ऐसे ही पूछ रही थी। चलो, नानी पिला रहे हैं दूध उनको। चल ठीक है। और अब ना जब तक कढ़ी नहीं ना बनेगी, ये ना अंदर बाहर किचन में ना बस चक्कर लगाती रहेगी, चक्कर लगाती। बन गई मम्मा कढ़ी बन गई, मम्मा कढ़ी बन गई, इतनी कढ़ी पसंद है। तो जब तक चलता रहेगा ना प्रोसेस, कढ़ी को टाइम लगता है तभी तो वो कढ़ी होती है। लेकिन ये नहीं हटने वाली। बाय। नीचे आ जाओ, नीचे ठंड है। आ जा नीचे, कपड़े तो ले आए ना ऊपर, वो बाउल पड़ा हुआ ना ऊपर, वो ले आना। ठीक है, आ जाओ बेटे, ठंड है, आ जाओ। बहुत ज़्यादा ठंड है बाहर। पता नहीं आज कैसा दिन था। मैंने भी खैर वो भी खोला नहीं, मैंने नहीं खोला, बच्चों ने खोल के देख लिया क्या गिफ्ट दीदी लेके आए, मेरी फ्रेंड लेके आई है। और मैं आपको सिर्फ से तक दिखाऊं, ये देखो, देखो दोनों मैडम में। और मेरा रंग कैसा लग रहा है, पीला पीला सा। पता नहीं, लाइट्स तो वही चल रही हैं जो रोज चलती हैं, पता नहीं। ये देखो, वो देख रही हैं दोनों। और कंबल क्यों उतारा भाई, ठंड नहीं लगती? ठंड नहीं लगती आपको? बिल्कुल नहीं लगती हो। बड़ी ठंड है बेटा, बड़ी ठंड है। बस नहीं लेना तो नहीं लेना। अच्छा, आज ना बढ़िया हो ना, वो सीन हो गया। हाँ, मैं अभी आई हूँ जस्ट थोड़ी देर पहले। आपने देखा एक वीडियो, वो खड्डा सा खोद रहे थे और फिर मिट्टी वाला ना। एक्चुअली ना सुबह मैं अपने नेबर है साथ में, उनके घर गई थी, मुझे कुछ काम था। तो ना एक कबूतर था और वो ना मतलब ऐसे ऐसे बैठा हुआ था, वो हिल सा नहीं रहा था। और मुझे ऐसे लगा जिस तरीके से उसने अपने पंख से फैलाए हुए थे ना, कि शायद, खैर
अगर ऐसा कुछ हो तो अंडे वगैरह तो वो घोंसले में ही देते हैं। पता नहीं क्यों मुझे ऐसे लगा कि शायद अंडे ना देने हो या ऐसे कुछ, ऐसी कोई बात ना हो, या उसको तबीयत उसकी ठीक नहीं है। तो मैंने आंटी को बोला कि ये ठीक नहीं लग रहा कबूतर मुझे, तो आप इसको ना क्या करें इसका। तो आंटी के पास एक टोकरी सी थी, उसमें नीचे गर्म कपड़ा बिछा के हमने नहीं, आंटी ने किया, उसको टोकरी में रख दिया और ऊपर से ढक दिया कि शायद ठीक नहीं है। उसके बाद आंटी ने उसको दाने वगैरह भी डाले, लेकिन लेकिन उसने ना शायद कुछ खा लिया था, क्योंकि उसकी चोंच पे भी ना कुछ वाइट वाइट सा आने लग गया और वो बेचारा मर गया। तो आंटी बेचारे परेशान हो गए। तो आंटी की कॉल आई थी कि आ जाओ, तो मैं गई आंटी के साथ। फिर प्लॉट में हमने बड़ी रिस्पेक्ट के साथ जो करना था मतलब दफना दिया उसको वहाँ पे। और पता नहीं कितने जनों के हाथ लगे, क्योंकि मिट्टी जो थी ना वहाँ पे बड़ी हार्ड थी, नीचे ईंटें थी। तो पास में बच्चे खेल रहे थे, वो भी आ गए कि क्या हुआ, तो फिर वो भी खोदने लगे। हाँ हाँ हाँ, क्यों रोए आप क्यों रोए, आप क्यों रोए? क्यों रोना आया आपको? वो एक्चुअली हो गया कि ना झूला दो भी, मम्मा पता नहीं क्या कर रही है अपने आप से बातें। तो ऐसे ऐसे झूला चाहिए। और फिर उसके बाद पता नहीं आज बुरी खबरें मिल रही हैं, मन थोड़ा सा ऐसे हो जाता है ना अजीब सा। मेरा तो हो गया, आंटी का भी हो गया था वैसे ना। तो मम्मी अभी आंटी के पास ही हैं थोड़ी देर, मैंने कहा चलो आंटी को भी चेंज हो जाएगा और मम्मी को भी हो जाएगा, हम लोग इकट्ठे गए थे। इतने में ये उठ गई छुटकियाँ, तो फिर शाइन का से गुस्से से फ़ोन आया, मम्मी आ जाओ, दोनों उठ गई हैं। तो फिर मैं आ गई, और जब आई अभी इंदर आए खाना खाने के लिए। वैसे ही मैं आपको बता दूँ 5 बजने में 10 मिनट रहते हैं, तो अभी वो लंच करके गए हैं इतनी लेट। ये लंच था पता नहीं क्या था। तो उन्होंने बताया एक अंकल थे जो कि कनाडा रहते थे, मतलब इंदर के पास आते रहते थे। मैं भी उनके घर गई थी एक बार इंदर के साथ ना। बड़ी अच्छी जगह पे उनका घर है, बड़ी वादियाँ वूदियाँ, बड़ी लोकेशन अच्छी है। तो वो कनाडा में रहते थे, लेकिन यहाँ पे मतलब 6 मंथ यहाँ रहते थे, 6 मंथ कनाडा, उनको यहाँ अच्छा लगता था। तो भी अंकल ने बताया कि वो भी एक्सपायर हो गए हैं। तो एकदम से मेरे को झटका सा लगा। जो इस इंसान को आपने देखा हो, मिले हो, तो थोड़ा सा होता है। हालांकि अंकल थोड़े होंगे 65 के नज़दीक होंगे या शायद उससे भी ज़्यादा, पर बड़े एक्टिव थे, बड़े स्मार्ट और बड़े अच्छे थे। हम लोग थोड़े दिन पहले डिस्कस कर रहे थे कि उनको डिनर पे बुलाएंगे। तो इंदर ने कहा कि अभी वो कनाडा गए हुए हैं, अभी आए नहीं है यहाँ पे ना वापस, क्योंकि लॉकडाउन में वो फंस गए थे। तो काफ़ी देर, मेरे को लगता है साल डेढ़ वो यहीं पर रहे। तो अभी गए थे, ये नहीं पता कि क्या कैसे हुआ, लेकिन उन्होंने बताया। तो मन थोड़ा सा ना वो अजीब सा हो गया मेरा। मैं आपको दिखाती हूँ अभी गिफ्ट। माही दीदी को भी, दीदी नहीं आई अभी नीचे, मैं आपको भी दिखाती हूँ। लेके आ उसको, उसको दीदी को भी, दीदी को तो मैं आवाज़ लगा देती हूँ। गिफ्ट लेके आ, खोल के देखे क्या है। और ना दीदी हमें देने आए थे। वैसे वो मेरी फ्रेंड है, मैं उसको दीदी बोलती हूँ उनको। उनके ना देवर की शादी है, तो वो कार्ड देने आए थे। बड़ी शादियाँ हमें यार, ये 2-3 दिन में ना सहा इतना भारी है ना, तो शादियाँ फंक्शन बड़ा बिजी आगे का शेड्यूल हमारा ना। तो ऐसे ऐसे है। और वो कह रहे थे कि वो गांव में ऐसे ज़्यादा होता है, पर मज़ा आता है। मेरे ससुराल में भी ऐसे होता है कि ना अब जैसे रात में सब खाना वाना खा के फिर लेडीज आती हैं, और वो पंजाबी गाने, मतलब फोक गाने जो होते हैं, टिपिकल फोक गाने, उसका ही मज़ा आता है। डीजे का अपना मज़ा, इन चीज़ों का अपना। हाय रब्बा, एन्ना रियाज, एन्ना रियाज, तुसी भी गाने गाने सी, गाने गाने हैं आपने, आपने गाने हैं सच्ची? मैंने आपको बताया था ना कि मैंने तो नहीं खोला, बच्चों ने खोल के देख लिया था। ये ना असेंबल करना पड़ेगा। माँ उसको देख बेटे, वो रोने लग गई है। ये ना असेंबल करना पड़ेगा। ये साइकिल है, ट्राई साइकिल है। इसकी ना पिक्चर कुछ ऐसे है, ये देखो। लेकिन मुझे लगता है कि अभी इसको असेंबल करने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि सिफत सीधा कभी बहुत छोटी हैं, तो असेंबल करके मेरे को संभालना मुश्किल हो जाएगा। अभी 6 मंथ तो मुझे लगता है इसको असेंबल करने का कोई फ़ायदा नहीं है। और मेरे पास ना एक्चुअली ऐसी है भी है साइकिल एक और ना, ऐसी एक और साइकिल मेरे पास है जो कि शाइन की है, और माही ने भी उसे चलाया। वो पीछे सीढ़ियों के नीचे जहाँ आलतू फालतू सामान पड़ा है ना, वहाँ पड़ी है। तो देखनी पड़ेगी उसकी क्या कंडीशन है क्या नहीं, तो मुझे पता नहीं है। इसको मैं भी असेंबल नहीं करने वाली हूँ। साथ में ये हैं, ये एक ये है सॉफ्ट टॉय, और एक ये है। तो वैसे तो दीदी ने मेरे को बोला था कि अगर आपको चेंज करना हो, एक्सचेंज करना हो, कुछ और लेना हो तो आप ले लेना। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक्सचेंज करके भी क्या लूँगी। और दूसरी बात ये है कि एक्सचेंज करने का मतलब मैं तो ये समझती हूँ कि अगले ने इतने प्यार से दिया है, तो जो दिया है वो सिर आंखों पे, क्या कहते हैं, सिर माथे पे कि सिर आंखों पे, जो भी होता है, मतलब हमें पसंद है जो भी है, अच्छा है बहुत।
तो मेरे को चेंज नहीं करना है इसको। वैसे भी इसके ऊपर लिखा हुआ है एज 1+ ईयर, तो थोड़े बड़े बच्चों के लिए है, उन्होंने सोच के ही लिया होगा कुछ, है ना। तो एक मेरे पास है, एक ये हो गया, बन गई बात हमारे ट्विंस की। अभी मैं इसको ना टेप लगा के ना अलमीरा के ऊपर रख दूंगी, क्योंकि और स्टोर में तो रख नहीं सकती, क्योंकि वहाँ पे तो आपको पता है चिंटू आता जाता रहता है, फिर वो कल्याण कर देगा इसका, क्योंकि इसके जो पकड़ने वाला हैंडल होता है ना वो रबड़ का या सॉफ्ट होता है। हाँ, ये देखो माही ने निकाल भी लिया। ये जो चीज़ होती है ना आगे पकड़ने वाली, तो ये खराब कर देगा चिंटू, तो फिर हम इसको टेप लगा के रख देंगे। हाँ हाँ माही, मेरे को लग रहा है पीछे फिर कुछ आ गया है। आवाज आ रही है ना स्टोर में से, है। हाँ जी, हाँ जी। आज सबके रंग पता नहीं कैसे कैसे आ रहे हैं, कैसे कैसे रंग आ रहे हैं, देखना। हाँ, तो कौन सा योगा कर रही है, कौन सा योगा, कौन सा आसन चल रहा है? सिद्धार्थ, सिद्धार्थ, कौन सा आसन चल रहा है तेरा?